ठीक है। तो कल हमने किया था इफ और एल्स दोनों कर दिया था। ठीक है, ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है कि हमें कंडीशन दिया, उस कंडीशन के हिसाब से अपने को दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है इफ एल्स का भी हो गया था। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हमें एक कंडीशन दिया वो ट्रू है, तो जो इफ स्टेटमेंट के नीचे का कर्ली ब्रेसेस के अंदर के कोड है उसको रन कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। और अगर ट्रू नहीं है तो लूप के बाहर आ जाता है, कंडीशन के बाहर आ जाता है। अगर हमने वहां पे एल्स लगा दिया, जैसे इसमें यहाँ पे एल्स लगाया था, इफ एल्स, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये तो कल देख लिया था। अभी आज हम करेंगे इल्स इफ। कल था इफ इल्स और आज करेंगे इल्स इफ। इफ इल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि यदि हमें ऐसी कोई कंडीशन दी है कि अगर मॉर्निंग है, सवेरा है, तो हमारा कंप्यूटर क्या बोले, 12 बजे के सवेरे का समय है, तो हमारा कंप्यूटर बोलेगा कि गुड मॉर्निंग। और अगर 12 बजे दोपहर के बाद वाला समय आ गया तो कंप्यूटर को बोलना चाहिए गुड इवनिंग। ठीक है। और अगर मान लो 9 बजे के बाद का समय आ गया, रात में 9 बजे 10 बजे के बाद का समय आ गया, तो कंप्यूटर बोल दे हमारा गुड नाइट। मतलब हमारे उसमें क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए। अभी तक क्या था, एक कंडीशन फॉलो कर रहे थे, फिर इफ एल्स में 2 कंडीशन फॉलो कर रहे थे, और अभी जो तीसरा हमको करना है, एल्स के बाद जो पहली कंडीशन है अगर ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पहला कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो क्या होगा, फिर हमसे पूछेगा एल्स इफ। एल्स इफ अगर दूसरी, इसके अंदर फिर वो दूसरी कंडीशन देगा। अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का कोड रन होगा। ये सेकंड कोड है, ये रन होगा। अगर दूसरी कंडीशन भी गड़बड़ है, नहीं हो रही है ट्रू, मान लो सवेरा 12 बजे के सवेरे का भी समय नहीं है, अगर 12 बजे के सवेरे का समय होता तो इस स्टेटमेंट के नीचे का कोड रन हो जाता हमारा, है ना। और अगर पहले वाला समय, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो दूसरी कंडीशन पूछा उसने कि भैया 12 बजे के बाद वाला समय तो नहीं है, तो 12 बजे के बाद वाला समय होगा, तो हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशन गड़बड़ है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हैं, तो तीसरे में क्या होगा, डिफॉल्ट बाहर चला जाएगा। और इल्स अगर दोनों कंडीशन सही नहीं है तो क्या करो, तीसरा स्टेटमेंट रन कर दो, बोल दो गुड नाइट। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट, ऐसा करके हम बना सकते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल हमने लिया, ये समझ में आया? मतलब एक कंडीशन की जगह हम यहाँ पे 2 कंडीशन दे रहे हैं। पहला कंडीशन ट्रू है तो उसके हिसाब से कोड रन करेगा, फिर पहला कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फिर हमने दूसरी कंडीशन उसके सामने डाल दी कि चेक करो दूसरा कंडीशन सही है कि नहीं। अगर दूसरा कंडीशन सही है तो दूसरे कोड के हिसाब से रन कर दो। अगर दोनों कंडीशन गड़बड़ है तो इल्स, दोनों कंडीशन गड़बड़ है तो क्या करो, तीसरा कोड आप जो अपना स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, उसको रन कर दो। अब इस एग्जांपल में देखो, ये भी एग्जांपल कल वाली तरह ही लिया हुआ है कि इस एग्जांपल में देखो कोई और आया क्या भाई, नहीं है ना। तो इस एग्जांपल में क्या है कि वही हमने वेरिएबल लिया a और एक वेरिएबल लिया b। अगर हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगर a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या करो, डिस्प्ले कराओ। क्या डिस्प्ले कराओ, a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बड़ा नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि a से b छोटा होगा, तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा इल्स। अगर इल्स माने अगर इफ ये a से b छोटा है तो यहाँ पे लिख दो मॉनिटर पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज लेस देन b। क्या लिखना है हमको, डिस्प्ले कराना है a इज लेस देन b।
अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, न ए से बड़ा है न ए से छोटा है, तो क्या होगा, ए और बी इक्वल होगा। तो इल्स अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो डिस्प्ले करा दो ए इज इक्वल टू बी। इतना क्लियर हो गया? आवाज किसी की नहीं आ रही है? हाँ, ये माइक बंद है क्या? लोग को बोलूँ समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? इफ स्टेटमेंट हुआ, इफ इल्स स्टेटमेंट हुआ। आज तीसरा हम कर रहे हैं इल्स इफ। ठीक है, इसमें इल्स इफ में हमें दो कंडीशन दे दिया जाता है। इसके पहले वाले दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंडीशन थी, अभी यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। अब इसका एग्जांपल देख लो, ये इफ इल्स का। ठीक है, वो उसी तरह सेम बिल्कुल लिखा गया है। डॉक्यूमेंट एचटीएमएल का हेड हो गया, टाइटल हो गया, और जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ पे लिखना चाहिए हमको, हेडिंग में लिख दो इफ। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या डाला, वही जो बाहर लिखा था अभी तुमने, वेरिएबल ए बराबर बी बराबर 15। अगर ए कंडीशन क्या है, अगर ए बी से बड़ा है तो हमको ये डिस्प्ले कराना है। इल्स अगर नहीं बड़ा है तो क्या होगा, फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, ए से बी छोटा तो नहीं है, ए से बी छोटा है तो इसको डिस्प्ले कराओ। और अगर दोनों चीज नहीं है तो तीसरी चीज डिस्प्ले करा दो, ए से बी इक्वल टू है। हाँ, रन अपने आप करेगा। तुमने तो कंप्यूटर को निर्देश दिया, कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन। ये क्या होते हैं? प्रोग्राम की परिभाषा में फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी ना कि प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये तुमने ये हर लाइन का एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो। पहला निर्देश तुमने क्या दिया कि दो वेरिएबल डिफाइन करो, ए बराबर बी, और दूसरा वेरिएबल बी बनाओ, उसमें वैल्यू डाल दो 15। ये पहला तुमने निर्देश दिया, किसको दिया? कंप्यूटर को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को। इसके बाद तुमने क्या निर्देश दिया, अगर इफ ए बी से छोटा है तो ये लिख दो, अगर ए बी से बड़ा है तो पहला लिख दो स्टेटमेंट, ए बी से छोटा है तो दूसरा स्टेटमेंट लिख दो। ये तुमने ये एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को। तो तुमने जैसे ही प्रोग्राम अपना रन किया, कैसे रन होगा, हमने वेबसाइट खोला, वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे तो ये हमारे जो कोड है रन हो जाएंगे। तो ये एक एक लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन होते जाएंगे। जैसे जो ट्रू होगा वो काम करेगा, फॉल्स होगा तो वो काम करेगा। ठीक है, तो ये कोड देखो कैसे रन कर रहा है। ये कोड है, इसी को हमने ये, ठीक है, वो पहला स्टेटमेंट भाई अरुण कंप्यूटर हुआ, तो पहला क्या दिखा रहा है, ए इज लेस देन बी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब ए इज लेस देन बी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू थी हमारे पास 10 और बी की वैल्यू थी 15। तो ए छोटा है और बी बड़ा है। तो ए छोटा है तो क्या होगा, पहला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हुई। तो अगले लाइन में, अगले इंस्ट्रक्शन में चला गया कि क्या ए बी से छोटा है, तो ये इसका ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, ए बी से छोटा है तो उसने क्या किया, डिस्प्ले करा दिया ए इज लेस देन बी। ये हमारा इसने डिस्प्ले कराया मॉनिटर पे, ये देखो ए इज लेस देन बी, ये उसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। क्लियर? अभी मान लो यहाँ पे हमारा ए छोटा नहीं होता, ए की वैल्यू अब हम कर देते हैं यहाँ पे 20। अभी क्या हो गया, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो पहला कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन। चेक करो कंप्यूटर भाई कहाँ हो तुम, चेक करो ए बी से छोटा बड़ा है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी। तो उसने देखा हाँ ये बड़ा है, 20 15 से बड़ा है, तो पहले में ही अटक गया ये प्रोग्राम हमारा। ए इज ग्रेटर देन बी, इसको डिस्प्ले करा दिया। अभी देखो कंट्रोल एस से सेव करो और ये प्रोग्राम को रिफ्रेश करो। ये अब क्या बताने लगे तुम्हें, ए इज ग्रेटर देन बी, बदल गया ना। अभी ए छोटा बता रहा था, अब ए को ये बड़ा बताने लगा, मतलब ये पहले लाइन को ही इसने रन कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, क्लियर? अच्छा, अभी मान लो दोनों बराबर है, अब ये 20 है, इसको भी अपन 20 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, पहला स्टेटमेंट, पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तो ये तीसरी में जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। अभी इसको रन करके देख लो, रिफ्रेश किया, आ गया ए इज इक्वल टू बी।
क्लियर? तो ये हमारे हो गए इल्स इफ स्टेटमेंट। अभी हम करेंगे अगला स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अभी मान लो एक कंडीशन हुई तो हम इल्स इफ से चेक कर लेते हैं, दो कंडीशन हुई तो इल्स इफ से चेक करेंगे। अभी हमारे पास मान लो दो से ज्यादा कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 4 कंडीशन है। इस तरह की कोई कंडीशन है कि अगर सोमवार हो, अगर आज का दिन सोमवार है तो क्या करो, सोमवार है तो तुम दुकान खोलो, मंगलवार है तो नहीं खोलो, बुधवार है तो आधी दुकान खोलो, बृहस्पतिवार है तो ऐसा करके, बृहस्पतिवार है तो शाम को 3 बजे तक खोलो। ऐसे करके कुछ कंडीशन है, हर दिन के लिए अलग अलग। तो अभी क्या है कि ये देखो, इसमें जो नोट्स भी हमने लिखा है, स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हुआ, यही एक्सप्रेशन हुआ दिन का, और केसेस क्या हुए, संडे मंडे ट्यूसडे, 7 दिन के केसेस हो गए मान लो। अब उस जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर हुए वेरिएबल से मैच कर होता है तो एग्जीक्यूट होता है। जो भी कंडीशन केस, मान लो सोमवार है तो सोमवार वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट, मंगलवार है मंगलवार वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहला केस सोमवार का, तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा, स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन में कंडीशन जो हमने ऊपर इफ के अंदर कंडीशन डाली थी, वो यहाँ पे स्विच के अंदर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर कंडीशन डाल देंगे। केस 1 अगर पहला हुआ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगर पहला नहीं है हमारे पास, दूसरा कंडीशन अगर नहीं हो पाया, मान लो ये पहला कंडीशन नहीं आई, दूसरी कंडीशन आ गई तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ब्रेक होके इससे लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं हुई, तीसरी कंडीशन आ गई तो तीसरा हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे कई कंडीशन को वो करने वाले एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी है कि नहीं है, एग्जाम्पल एक होगा, हाँ। अब ये जैसे है, अब ये हमने एग्जाम्पल बनाया कि इसको भी हमने स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के बीच में लिखा हुआ है। क्या है, अब ये एक जो कंडीशन है ये वाली, ये अभी तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये फंक्शन है, ये डिफाइंड फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट पहले से डिफाइन, कई फंक्शन है हाँ कर रहे हैं। आप दिख रहा क्या बड़ा प्रोग्राम था ना। ये अभी तक की चीज समझ में आ गई ना जो हमने बोला। अब दिख रहा स्क्रीन बराबर? तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या बता रहा है, स्विच। ठीक है, स्विच क्या स्विच करना है, स्टेटमेंट क्या है इसके बीच में, न्यू डेट डॉट गेट डे। तो ये जो फंक्शन है न्यू डेट का डॉट गेट डे, ये जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा, फंक्शन भी बोलते हैं उसी चीज को मेथड भी बोलते हैं। अभी ऑब्जेक्ट जब हम बता रहे थे बताया था ना कि मेथड होता है और एक फंक्शन होता है। जैसे एक फंक्शन हमने अभी सीखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बीच में जो मैटर है। इसी तरह ये जो गेट डे मेथड है, गेट डे मेथड जो इस प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा कि वीक डे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये हमारे कंप्यूटर से देखेगा कि आज कौन सा दिन है। कंप्यूटर के अंदर डेट होती है ना, जैसे यहाँ नीचे देखो लिखा है 4 जून 2020, तो ये ऊपर क्या दिखा रहा है, कर्सर रखा तो थर्सडे है ना, आज क्या है, थर्सडे है। तो ये कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर की घड़ी से डेट पकड़ेगा, वहां से डेट फेच करेगा और उस डेट को दिन का कोई नंबर जो आज का दिन होगा उस दिन का कोई नंबर 0 1 2 3 करके डाल देगा। अगर संडे होगा तो 0 कर देगा, मंडे होगा तो 1 करेगा, ट्यूसडे होगा तो 2, ऐसा करके 6 नंबर डाल देगा सैटरडे तक का। तो ये फंक्शन का काम है, ये इसको बस इसी तरह यूज करना है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, अपने को इसको बनाना नहीं पड़ा। तो इस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है न्यू डेट डॉट गेट डे। ये फंक्शन क्या करेगा,
ये देखो, ये इतना फंक्शन है, ठीक है। न्यू डेट डॉट गेट डे, तो इसको अगर आज संडे होगा तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, केस 0 है ना। अगर 1 रिटर्न करेगा तो केस 1 हो जाएगा, 2 रिटर्न करेगा तो केस 2 हो जाएगा। ऐसे करके मान लो सैटरडे है तो 6 रिटर्न कर देगा, तो 6 रिटर्न करेगा तो हमारा डिस्प्ले क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज सैटरडे, ठीक है। अगर मान लो 6 कोई भी नहीं है तो उसने ऐसा कोई अंक वो कर दिया, रिटर्न कर दिया जो है ही नहीं, तो फिर डिफॉल्ट में हमने क्या रख दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिख दो कंप्यूटर के मॉनिटर पे, डे इज नॉट फाइंड, कोई भी दिन नहीं मिला। ये हमारा 7 दिन का इस तरह से हम एक छोटा सा प्रोग्राम है इसको रन करने का। अभी इसको देखो रन करके देखें अपन। हमने तो ये है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है, टुडे इज थर्सडे, है ना। क्यों दिखा रहा है टुडे इज थर्सडे, क्योंकि हमारे आज थर्सडे का दिन ही है, इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है ये थर्सडे सीधे सीधे दिखा रहा है। स्विच स्टेटमेंट, अभी इसको बदलना हो तो स्विच, मान लो अभी हम अपने प्रोग्राम को, इसको हम यहाँ कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे लिखा है, ये जो है हमारे ये कोड यहाँ लिखा है, ठीक है। केस 0 हुआ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, केस 1 हुआ। अभी हम मान लो चेंज करना चाहते हैं तो अभी कुछ और कर लो, ये तो इसको हमने हटा दिया और हमने दूसरा कोड लिखा अपने तरफ से। क्या लिखा, SWITCH, स्विच। क्या स्विच करना है हमको, अभी मान लो ये करना है 2 कर दो, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अब इसको रन करो, ठीक है। आगे समझ में, हमने 2 किया तो क्या हुआ, टुडे इज ट्यूसडे, है ना। अगर 0 होता तो संडे, 1 होता तो मंडे, 2 कर दिया स्विच तो ट्यूसडे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बदल तो सकते नहीं है, कंप्यूटर से वो डेट निकालेगा तो आज ही की थर्सडे ही मिलेगी उसको, इसलिए हमने उसको वहां पे 2 किया। अभी स्विच अगर उसको मान लो मिल जाता 8 मिल जाता, अब देखो क्या होगा, अगर इसको 8 मिल जाएगा तो ये पहला केस फॉल्स गलत हो गया, है ना। दूसरा केस भी गलत हो गया, तीसरा केस भी गलत हो गया, चौथा भी, 4 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, ये सारे केस गलत हो गए। कहां पहुंचेगा, 6 तक अपना रन करता, 6 तक नहीं मिला उसको तो बाहर निकल जाएगा। ये कहां आएगा, डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, डे इज नॉट फाउंड। अभी हम इसको सेव करते हैं और ये प्रोग्राम तुम्हारा फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या बोलने लगा, डे इज नॉट फाउंड। क्यों डे इज नॉट फाउंड, क्योंकि वो सिर्फ 1 से लेकर 0 से लेकर 6 तक की उसके पास कोड है, 6 से बाहर होता है तो वो डे नॉट फाउंड का मैसेज उसको डिस्प्ले कराना होता है, इसलिए उसको ऐसा उसने डिस्प्ले करा दिया। इतना समझ में आ गया, बताओ भाई अंकिता, ये क्लियर हुआ। तो सर ये गेट डे करके जो फंक्शन है, हाँ सर ये मतलब कोडिंग याद करनी होगी ना। हाँ, ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो अपने को याद करने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने क्या याद किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी एक फंक्शन है। जो भी फंक्शन होगा, अभी फंक्शन आगे हम आएंगे, फंक्शन का जब लेसन आएगा, क्लास आएगी तो ये फंक्शन के बारे में बताएंगे। ये जो फंक्शन है देखो, इसमें खास चीज होती है, इस फंक्शन का नाम बाहर रहता है और उस फंक्शन की जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको हम वैल्यू पास करते हैं। उस यहाँ हमने क्या वैल्यू पास की, टुडे इज मंडे। फंक्शन का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट नाम का फंक्शन है। उसके प्रॉपर्टी एक राइट है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है डिस्प्ले हो सकती है। एक मिनट देखिए, इसमें शो करेगा क्या, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट नहीं कर रहा है ना। तो ये जो फंक्शन है अभी ये वाला है ना, ये जो फंक्शन है
ये सिर्फ इतना ही फंक्शन है, ये यहाँ पे अलग लिख लो, मान लो ये फंक्शन क्या है, न्यू से फंक्शन, न्यू कीवर्ड है जो फंक्शन को वहां पे जनरेट करता है ऑब्जेक्ट को। अब ये फंक्शन का नाम क्या है, डेट नाम के फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, गेट डे, उस दिन का निकाल के नंबर को रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ये क्या रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज संडे रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जो उस दिन की वैल्यू है। अगर मान लो संडे है तो वो संडे को 0 रिटर्न करेगा, मंडे है तो 1 रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का काम है, आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे हजारों फंक्शन है HTML में, उसमें सभी प्रोग्रामिंग होते हैं, C में है, C++ में, सभी फंक्शन बना के पहले से रखे होते हैं जो अपने को यूज करना पड़ता है। और कुछ फंक्शन हम बनाते हैं, उसको अपने सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, फिर उसको हम यूज करते हैं। अगर हम चाहें तो उसको दूसरों को यूज करने के लिए भी दे सकते हैं। ये सारे फंक्शन जो बने हुए किसी न किसी ने बनाया है और हम लोगों की सुविधा के लिए अवेलेबल करा रखा है। तो ये फंक्शन है, इसको बस इस फंक्शन को ऐसे यूज करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। और ये फंक्शन क्या काम करेगा ये मालूम होना चाहिए। इसके अंदर का कोड क्या लिखा है, बहुत बड़ा कोड हो सकता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये फंक्शन बस याद करना पड़ेगा क्या है और उसका यूज करें, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन लिखने में? नो सर। अब ये अलग प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, स्विच न्यू डेट, वही फंक्शन वही यूज किया उसने, न्यू डेट डॉट गेट डे। कहां से ये करेगा, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से दिन को एक निकाल लेगा। निकाल के क्या करेगा, अगर 6 आता है, अगर रिटर्न करता है 6 मतलब क्या होगा, सैटरडे होगा तो बता दो टुडे इज सैटरडे, और सेम उसी तरह का तो प्रोग्राम लेगी। और अगर 0 आया तो संडे करो, है ना। और या बाकी कोई दिन आया तो बता दो भाई हम तो संडे सैटरडे का लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड वो कर रहे हैं ना। तो सेम है, इसमें कोई नहीं, यही है। जैसे मान लो अभी हमको 1 से 10 तक गिनती लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, ठीक है। ये यहाँ कहाँ आएगा, इसलिए कंट्रोल एक्स बाद में यहाँ कहीं लिख दो। एक मिनट देखिए रन हो रहा कि नहीं, पहले इसकी पोजीशन लगता है मैंने गड़बड़ कर दी थी, क्या गड़बड़ की थी, ठीक है। ये ऊपर का स्विच स्टेटमेंट अभी नहीं रन किया है, लेकिन ये जो 1 2 3 लिखा अपन ने वो रन किया, है ना, दिख रहा है 1 2 3। इसको थोड़ा सा ये, तो हम अगला लूपिंग का बेसिक बता रहे हैं तुम लोगों को, जो हम कल बताएंगे कोड। तो ये जो है अभी हमको मान लो 1 से 10 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करना पड़ेगा कि ये इसी तरह के हमको 10 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, 4 ये लिखना पड़ेगा, 5 ये लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, 7 8 9। तो अब इसकी जगह अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका हो कि कंप्यूटर हमारा डिस्प्ले करा दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 डिस्प्ले कराए, फिर अगली बार उसको 1 को 1 इंक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट करना आपको मालूम है, क्या करते हैं उसको 1 प्लस प्लस, तो 1 बढ़ जाएगा, है ना। 1 डिस्प्ले करा के 1 बढ़ जाएगा, फिर अगली बार में फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर अगली बार में 1 बढ़ जाएगा, फिर अगली बार जब आएगा तो 1 बढ़ जाएगा। यहां से रिटर्न हो, यही स्टेटमेंट है और 1 बढ़ता जाए, तो इसको बोलते हैं लूपिंग। तो ये कल हम अपन लूपिंग का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर कोई बुकों को थोड़ा सा पढ़ना अपने से देखना कैसे क्या है ना। ये जो अभी कर रहे हैं ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करीब करीब सेम होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग है, सारी चीजें
ये बेसिक है, सभी प्रोग्रामिंग के लिए एक ही रहता है। थोड़ा लिखने का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बार ये समझ में आ जाएगा तो इसके बाद कोई अगर सी पढ़ेगा तो भी समझ में आएगा, सी प्लस पढ़ेगा, जावा पढ़ेगा, या जो PHP जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें सारी चीजें यही रहती हैं। ग्रामर सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत बदल जाता है। जैसे इसमें डॉट राइट लिखते हैं तो उसमें सी में क्या लिखते हैं, सी प्लस में सी आउट लिखेंगे, और ये सी आउट हो गया। अगर सी सीखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, प्रिंटफ। ये प्रिंटफ से हमारा ये सी का स्टेटमेंट है और ये सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट है और ये जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है। ये तीनों स्टेटमेंट करीब करीब एक ही तरह के हैं, लेकिन काम वही करते हैं। तो ठीक है, इसको कल करेंगे। और कुछ करना है क्वेरी कोई जो समझ में ना आया हो अभी का, शुरू से अभी तक में प्रोग्रामिंग में, इसमें जावास्क्रिप्ट में? बोलो अमीशा। सर आगे समझ में। और वीडियो देखा सबने, ठीक है? हाँ सर, बस थोड़ी साउंड का वो है तो ठीक है सर। क्या आवाज ना, हाँ देखो कोशिश करते हैं उसको आवाज